आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग की आधिकारिक रूप से सोमवार को घोषणा हो गई है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार की 40 सीट में से बीजेपी 17 जबकि जेडीयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के महासचिव और राज्यसभा सदस्य संजय झा, एलजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम शामिल हैं। वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो इसे वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीट मिली है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट मिली है। वहीं जीतन राम मांझी को गया लोकसभा की सीट मिली है तो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा की सीट मिली है। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात करें तो वो लंबे समय से अपनी पार्टी को ही असली लोजपा बताते रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें एनडीए की तरफ से 5 सीटें दी जाएं। हालांकि एनडीए की तरफ से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। अब चर्चा यह है कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। वहीं मुकेश सहनी भी लंबे समय से एनडीए से सीट हासिल करने की जुगत में लगे हुए थे, लेकिन उनकी वीआईपी पार्टी को भी एनडीए में एंट्री नहीं मिल पाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव में उतरी थी। हालांकि चुनाव के कुछ दिनों के बाद ही उनके विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो कुछ इस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसके क्या कुछ परिणाम आते हैं।